दोस्तों, मनरेगा को लेकर के नया कानून लाया जा रहा है। सदन के अंदर गंभीर रूप से चर्चा हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरते हुए बहुत कुछ कह दिया और हालात यहां तक हो गया कि सदन के परिसर में आकर के तमाम विपक्षी सांसदों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा महात्मा गांधी की तस्वीरों को लेकर के। और देखते ही देखते ऐसा नजारा बदल गया कि संसद की जो पुरानी संसद है उसकी छत पर चढ़कर कई सांसद हाथों में गांधी जी की तस्वीर लिए लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब तक सिर्फ सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किए, सदन के अंदर हंगामा की तस्वीरें निकल करके आई, लेकिन अब मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के, नए कानूनों को लेकर के अब मैदान में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट पीएम मोदी को टारगेट कर दिया है। क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इस कानून के आने के बाद बतलाया जा रहा है कि अब ग्रामीण में रहने वाले लोगों का भी रोजगार छिन सकता है। क्या सच में ऐसा होगा? अब यह तो लागू होने के बाद पता चलेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी का वो आलम है कि सरकार जो भी छात्र सड़क पर विरोध करते हैं लाठी डंडों से पीट पीट कर उनको उठा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, पेपर लीक हो जाता है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम पहले से ही इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार मनरेगा जैसी स्कीमों को जो यूपीए की सरकार में लाया गया था वो 3 चीजों को सोच करके लाई थी। और वो 3 चीजें क्या थी राहुल गांधी ने बकायदा बताया, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, मनरेगा जैसे स्कीमों को भी नए कानून के तहत ला करके बदलाव किया जा रहा है, नाम को बदला जा रहा है, जिसको लेकर आज सदन के परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुरानी संसद की छत पर चढ़कर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, लेकिन सरकार अभी भी इसको वाहवाही कह रही है कि यह सब कुछ चंगा है, यह सब कुछ बढ़िया है। दूरदर्शी सोच को देख करके लाया जा रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस मसले को लेकर के, जरा उस पर ध्यान दीजिए। मोदी जी को 2 ही चीजों से पक्की नफरत है। पहली, महात्मा गांधी के विचारों से, और दूसरा, गरीबों के अधिकारों से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को, यानी डायरेक्ट टारगेट करके कह रहे हैं कि मोदी जी को इन 2 चीजों से नफरत है। पहला कि गरीबों के अधिकारों से, और दूसरा गांधी जी के विचारों से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में भी उनका आर्थिक सुरक्षा कवच जो है वह साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी, यह योजना हमेशा खटकती रही उनको, और पिछले 10 सालों में इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वह मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, मनरेगा को लेकर के जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं, इसका जो फायदा मिलता है ना, यह फायदा जो मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जिनकी तस्वीरें, जिनका चेहरा दूर से देख करके आदमी पहचान जाता है कि हां, यह मजदूर मनरेगा में काम करके आया है। प्रियंका गांधी ने बखूबी सदन के अंदर मनरेगा की परिभाषा ही समझा दी कि जिन मजदूरों को चेहरा दूर से देखकर आदमी समझ जाए, सोचिए ऐसे स्कीमों को बदला जा रहा है। जिन मजदूरों को हाथ को देख करके समझ में आ जाए कि हाँ वो मजदूर काम करके आया है, सोचिए ऐसे स्कीमों को बदला जा रहा है। राहुल गांधी आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मनरेगा की बुनियाद इन 3 मूल्य विचारों पर रखी गई थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसको काम मिलेगा, यह सोच करके लाया गया था। दूसरा, गांव के प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता, यानी ग्राम के जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान जो होते हैं, वो ये तय करेंगे कि यहां पर क्या बनना है, जो है बच्चों से रिलेटेड क्रीड़ा स्थल, नाली, बड़े बड़े नहर, बांध, ये सब कुछ जो है, जो गांव से जुड़ी हुई समस्याएं होती थी, ये तय करना होता था उस वक्त कि आपको क्या करना है। ये आजादी होती थी, ये सोच कर लाया गया था। और तीसरा ये लगाया था, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्चा और सामान की लागत का 75% देगी, यह उस वक्त का था। और अब
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकतें सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि बजट, योजना और नियमों केंद्र तय करेगा। राज्य का 40% खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही यह फसल कटाई के मौसम में भी 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यह लागू होने के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं को भविष्य तबाह कर दिया और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों के सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। दोस्तों, मैंने आपको कहा कि बेरोजगारी का वो आलम है देश के अंदर की सरकार आंकड़े छुपाती है। युवा साथी सड़क पर आते हैं, उन्हीं के ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं। हर राज्य की यही, पूरे देश भर से यही खबर है दोस्तों, चाहे किसी की भी सरकार हो। पदें खाली पड़ी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन जॉब की वैकेंसी नहीं निकालेंगे। जरा इस तस्वीर को जरा देखिए। जब बात रोजगार की हो रही है तो जरा इस तस्वीर को देखिए, वीडियो जरा देखिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की है और क्या लिखा गया है। ये युवा बीजेपी सरकार में नौकरी मांग रहे थे। सरकार ने पुलिस भेजकर इन्हें पिटवाया और फिर हिरासत में ले लिया। पुलिस को हिदायत दी गई कि रोजगार युवाओं को साथ बेरहमी से पेश आया जाए ताकि वो आगे से रोजगार मांगना भूल जाएं। पुलिस ने भी आदेश का पालन किया और बेरहमी से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जरा इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ सेकंड की वीडियो है, फिर मैं आता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर युवा रोजगार मांगने जाए तो इतनी बेरहमी से अरेस्ट कर लिया जाता है, इतनी बेरहमी से पीट दिया जाता है कि उसको देख करके करोड़ों युवा डर जाए, सहम जाए कि भैया भूखे रह लेंगे, बेलदारी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन इस सरकार से इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हम जाके सरकार को यह कह दें कि आपने वैकेंसी क्यों नहीं निकाली। आपने वैकेंसी निकाली, आपने पेपर कराया, लेकिन पेपर लीक कैसे हो गया? अगर हमने इस सवाल पूछ लिया तो फिर उनके साथ भी यही होगा। यह ट्रेंड सेट किया जा रहा है और आज देखिए धीरे धीरे ऐसा आलम हो गया है कि युवा तो युवा, गांव में रहने वाले मजदूरों की नौकरी पर भी बात आ चुकी है। गांव में बैठे उस प्रधान के ऊपर भी जो जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारियों को भी छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए वो राज्य सरकार पर 40% थोपा जा रहा है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है, इसकी खासियत बता रही है। सरकार कह रही है रोजगार की गारंटी हम 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर देंगे। दोस्तों, जब यूपीए के सरकार में लाया गया था तब 100 दिन की रोजगार गारंटी थी कि जो रोजगार मांगेगा उसको रोजगार देना होगा, रोजगार मिलेगा उसको। उस वक्त 75% से ज्यादा केंद्र सरकार उठाती थी खर्चा, यह बताया जाता रहा है। और इस वक्त किस तरीके से बदला जा रहा है। उस वक्त ग्राम प्रधान को, काम करने वालों को स्वतंत्र मतलब एक तरीके से स्वतंत्र हुआ करते थे कि कहां पे किस तरीके से गांव के निर्माण के लिए क्या काम कर सकते हैं, क्या गांव को फायदा पहुंचा सकते हैं, कहां काम कराने, स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है कि पहले खर्च केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा इस नए कानून के आने के बाद। इसमें कहा जा रहा है कि बुआई कटाई 7 दिन के समय रोजगार नहीं मिलेगी। जो बुआई कटाई का समय चलता है उस वक्त आपको रोजगार नहीं मिलेगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। बताइए, लेकिन आज किस तरीके से यह हालत हो गया है कि सरकार नए नए नामों को बदलकर सिर्फ फीता काटने में लगी हुई है। दोस्तों, जो चीजें बिल लाई जाती हैं, लाने के बाद जब उसको अमल किया जाता है, जब उसको उतारा जाता है, लोगों के बीच में जब लाया जाता है, तब सच्चाई निकल करके आती है कि हकीकत में सपने क्या दिखाए जा रहे थे और मजदूरों के ऊपर, जनता के, आम जनता के ऊपर क्या बीत रहा है, ये तो बाद में पता चलता है। राहुल गांधी ने बकायदा इस बिल को लेकर डायरेक्ट
पीएम मोदी को घेर लिया है। उधर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन के अंदर, सदन के परिसर में, और कई सांसद ऐसे हैं जो पुरानी सदन की छतों पर चढ़कर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने कहा उसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं, आपकी क्या राय होगी? दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो मनरेगा के नाम पर जो नया कानून बनाने जा रही है, जो वीबी जी राम जी लेकर के आ रही है, इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है? आपके अंदर जो भी राय होगा, आप जो भी समझ पा रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो स्पोर्ट न्यूज। धन्यवाद।